आप सब। आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ ना तो वो इंसानों में आती है ना तो वो जानवरों में। वो एक अलग ही ब्रह्मांड से आई हुई एक एलियन की परी है। वैसे तो लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है मगर इसका बम में है। इसलिए तो आओ यार शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कई साल से यूजलेस पड़े मेरे प्लॉट को एक क्लाइंट ने पसंद कर लिया। मैंने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। लोग खाली पड़े हुए प्लाट को बेचते हैं मगर ये अपना पिछवाड़ा ही दे के बैठ गई। वाह दीदी वाह, तुम्हारा दिमाग घुटनों की जगह बम में है। मैंने जैसे तुम्हें बताया था इसका दिमाग बम में है और ये मिलके ना हम सारों को ये पागल करके रख रही मेरी फ्रेंड चोरी चोरी मेरे चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती थी, जिसकी वजह से मेरा चार्जर बिल्कुल यूजलेस हो गया। अब वो मेरे ही फोन को नहीं चार्ज कर पाता। मगर मोबाइल आपका चार्ज नहीं कर पा रहा है तो उसको थोड़ा थूक लगा के चेक अंदर तो करो। तो ना हर जगह बहुत सी जगहों पे थूक लगा के भी काम हो जाता है। तो मगर आपका तो दाढ़ो मदार ही इतना गंदा है। आपने खुद ने ही अपने मुंह से बोला था कि मेरा दाढ़ो मदार गंदा है, तो उस पर थूक लगाने की जरूरत नहीं। और हम तो आपको नहीं जानते क्योंकि मेरी ऑडियंस भी ये चीज चाहेगी नहीं। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी किसी को कामयाब कर दूं। हाँ दीदी वैसे बात तो सही है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मगर आपकी बात में काफी टेक दम है। अब आप ये मत कर देना कि अपना हाथ ही आदमी के अंदर घुसेड़ देना। क्या बात करता है यार? तो वो तो फिर ज्यादा हाथ फिर वो मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आपका तो दिमाग का संतुलन हिला पाया। पता नहीं आपके घर वाले आपको कैसे बर्दाश्त करते। मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे तो प्रिंसिपल सर से मैंने हेल्प मांग ली। उन्होंने अपने यहाँ मुझे गड्ढा खुदवाने के लिए बुलाया। गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने मेरी स्कूल की फीस माफ कर दी। नहीं वैसे ये वीडियोस मेरे बिल्कुल भी समझ में आई है। ये मतलब बोलना क्या चाहती है, मेरे ये वीडियो यकीन मानो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। अगर तुम्हारे समझ में आई है ना तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना। मेरे दोस्त ने मुझे अपनी स्पेशल लॉलीपॉप चटाने के लिए बुलाया तो मैंने भी उससे पूछ लिया कि उसकी लॉलीपॉप कितनी बड़ी है। उसने कहा बहुत बड़ी है। मैंने बोला अगर इतनी बड़ी है तो आप मुंह नीचे करके खुद ही चाट। नहीं गलत नहीं समझना, हमारी दीदी काफी नेक है। दीदी का कहने का मतलब है कि वो जो 5 रुपए वाले लॉलीपॉप नहीं आते वो दीदी हमें पागल कर देंगी। इस तरह का कंटेंट बनाती है। माइंड में दिमाग में यहाँ से बात घुसती है, यहाँ से अगर गलत सोचता है ना ये माइंड तो यहाँ से गलत सोचता हुआ निकल जाता है। एक माइंड बोलता है कि सही सोचूं, दूसरा माइंड बोलता है कि गलत सोचूं। दीदी वो बात करती है कि माइंड से क्या दिमागी संतुलन से निकल के चली जाती है। बात समझ में नहीं आता है बोलना क्या चाहती है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बोल रहा था तुम अगर मुझे मिल गई ना तो तुम खड़ी नहीं हो पाओगी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई और उससे मिलने चली गई देखने के लिए कि वो ऐसा क्या करेगा। अब आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, वो अपना ही नहीं कर पा रहा है। मैं पहले से बताया है कि तुम्हारा दारोमदार गंदा है। इसको देख के कुत्ते का भी खड़ा नहीं होगा। तो तुम्हारे तो मत पूछो, ये तो कुत्ते वाली बात हो गई। किसी कुत्ते के पास ही चले आओ तुम तो। ऐसा कंटेंट बनाने से अच्छा किसी कुत्ते के पास ही चले आओ, उसका खड़ा हो जाएगा शायद तुम पे। इंसानों का तो खड़ा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। फॉरेन वाला मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत याद कर रहा है लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है उसके पास जाने के। मैं तो फॉरेन नहीं जा पाऊंगी लेकिन उसका दिल रखने के लिए मैं अपनी चड्डी पार्सल जरूर करूंगी। वाह, चड्डी पार्सल करके दे दी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सारा बॉयफ्रेंड भी सोच रहा होगा यार ये मैं इसको कहाँ से उठा के लिया है, ये क्या चीज है ये। बाकी में तो ब्रह्मांड से आए भी एलियन ही है, सही बोल रहा हूँ मैं। मतलब कोई चड्डी पे पार्सल करके दे देता है यार, दिमाग है कि नहीं है। पागल है यार ये तो कसम। मेरे फेवरेट अंकल घर पे गुजिया खाने आए थे पर मैंने तो इस बार फेस्टिवल पे गुजिया बनाई ही नहीं। अंकल मेरे से नाराज होने लग गए पर मैं उन्हें नाराज तो नहीं देख सकती ना, तो मैंने उन्हें अपनी स्पेशल पिंक वाली गुजिया खाने के लिए इनवाइट कर दिया। हाय हाय, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। दुनिया में ऐसे ऐसे ठरकी लोग भी बैठे हुए ना, मैं क्या ही बताऊं। जो इसका भी नहीं छोड़ रहा इसका, अबे इसका तो कोई कुत्ता भी ना ले। और तुम रात को मैं बोर हो रही थी तो मैंने एक वीडियो कॉलिंग ऐप चला ली जिसपे मैंने एक स्ट्रेंजर के साथ सारी रात लंबाई गुड़ा चौड़ाई किया। 2 दिन बाद मेरा बॉयफ्रेंड घर आया जिसने वही सेम चड्डी पहनी थी जो स्ट्रेंजर ने पहन रखी थी। काफी देर दिमाग लगाने के बाद मुझे एंड में समझ में आ गया कि मेरा बॉयफ्रेंड एक चड्डी चोर है। लो बॉयफ्रेंड को चड्डी चोरी बना दिया, बस यही कमी बाकी रह गई थी। अगर तो इसका बॉयफ्रेंड अगर ये वीडियोस देख रहा है ना तो ये ले भाई, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, छोड़ दे भाई इसको। ये तो तू खुद तो बदनाम होगी, साथ में तुझे भी करके ही छोड़ेगी। मतलब कर तो दिया है, कुछ कसर नहीं बाकी रहेगा, तुझे भी शर्म रहेगा ये ना, तो छोड़ दे भाई। आज जंगल में मैं अपनी घास छील रही थी, मुझे एक सांप दिखाई दिया जो जल्दी से एक गुलाबी बिल के अंदर चला गया। अरे यार ये तो सांप को भी नहीं छोड़ा। वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस? दीदी इसका तो बस न चले तो पूरे पूरे खंबे ही निकल जाए बे यार, बच के ही रहना पड़ेगा भाई। कई दिनों के घोर संघर्ष के बाद मैंने ऐसी मूवी लिखी जिससे मैंने सोचा था पूरा सिनेमा हॉल हिल जाएगा। मूवी देखने के बाद सिनेमा हॉल तो नहीं हिला मगर लोग वहां पर जरूर हिला कर उस मूवी की टिकट के लिए 10 रुपए मैं भी इन्वेस्ट करूंगा
अपनी जेब से 10 रुपए मैं भी दूंगा, पर उसमें हीरोइन आप होनी चाहिए। हीरोइन अगर तुम होगी तो फिर मैं खरीदूंगा टिकट, नहीं तो मेरे को नहीं खरीदना। वैसे नाम बता देना मूवी का अगर अपलोड हो गई है तो। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? मेरे कजिन को बच्चे अपने साथ क्रिकेट नहीं खिला रहे थे क्योंकि उसके पास बॉल नहीं थी। क्या रे, तुम लोगों को बॉल चाहिए ना, मेरे पास है बॉल्स। भाई बॉल नहीं थी तो अपने निकाल के ही दे दिए, तो अपने बॉयफ्रेंड का क्या करिएगा अगर बॉयफ्रेंड ने मांगे तो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। 1 महीने तक लगातार योगा सीखने के बाद मेरी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो गई है। मैं अब अपनी खुद ही यही बाकी रह गया था, इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी। मेरे अंकल की बर्थडे पार्टी के लिए सब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे, तो मैंने केक का कर दिया। हाथ में कैंडल भी तो थी, कैंडल देके ही गुजारा कर लेती। नहीं, मैडम को तो बस झुक के लेना लाजमी है, केक का करना। अरे केक 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 के माँ बाप भी सोचते होंगे अगर थोड़ी मेहनत और कर ली होती ना तो थोड़ा अच्छा नतीजा निकल जाता। उनको अगर पता होता ना कि ऐसा नतीजा होता वो कभी पैदा ही ना करते इसको। बोलते भैया करना ही नहीं है बेगम, आज की रात तुम दूर ही सो जाओ मुझसे। मैं कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। 1 मिनट, ये यहाँ से कौन प्रेग्नेंट होता है? यहाँ से थोड़ी होता है, प्रेग्नेंट तो यहाँ से होते हैं। बस तेरी अम्मा भी प्रेग्नेंट क्या यहीं से ही हुई थी कि तू पैदा हो गई? यार क्या चीज़ है ये, प्रेग्नेंट हुई भी तो देखो कहाँ से है। ट्रेन में सफर के दौरान पीछे वाले अंकल का मोबाइल बार बार मुझे चुभ रहा था और वाइब्रेट कर रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अपना फोन हटा ले मेरे पीछे से, तो वो बोलने लग गए उनके पास तो फोन है ही नहीं। ये क्या बात करता है यार? ए बस कर भाई, बस भाई मेरा तो हो गया। अगर ये तुम्हें वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करो यार। अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरा वैसे भी ये नया चैनल है। तो अगर तुम्हें जरा सी भी इस वीडियो से हंसी आई है ना तो प्लीज लाइक करो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।